भाभी के लिए ननद का संघर्ष। ये कैसी सब्जी बनाई है बहू तुमने? कितनी ज़्यादा मिर्ची डाल दी है। पता नहीं क्या सिखा कर भेजा है माँ बाप ने। कोई काम ढंग का नहीं आता। रमा जी अपनी बहू को चिल्लाकर बोली। बेटा भी पीछे रहने वाला नहीं था। अरे कितनी तीखी सब्जी है ये, मुँह जल रहा है। पर मैंने तो बहुत कम मिर्ची डाली थी मम्मी जी, स्वाति घबरा कर बोली। ननद नेहा को बहुत बुरा लग रहा था अपनी माँ और भाई को भाभी पर चिल्लाना। मम्मी सब्जी तो सचमुच बिल्कुल भी तीखी नहीं है। अरे नेहा तुम नहीं जानती, कोई काम ढंग से नहीं करती है तेरी भाभी, चाहे जितना भी समझा लो। अभी तुम्हें आए सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, इसलिए तुम्हें नहीं पता। खाना खाने के बाद नेहा माँ के कमरे में जाती है और माँ से कहती, मम्मी मैंने इन 2 दिनों में सब कुछ देख और सुन लिया है। कैसे आप लोग भाभी को बेवजह ही डांटते रहते हो। कभी सब्जी कच्ची रह गई तो कभी तीखी ज़्यादा हो गई, कभी कपड़े साफ नहीं धुले तो कभी सोती बहुत ज़्यादा हो, कभी दिन भर मोबाइल चलाती हो। आगे आगे आप कुछ कहते हैं और भैया भी आपके पीछे पीछे वही बात दोहराते हैं और भाभी को उल्टा सीधा बोलते हैं। ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं कि आप उन्हें प्यार से भी समझा सकती हैं, लेकिन नहीं, आपको तो इन्हीं छोटी छोटी बातों का भैया के सामने बतंगड़ बनाना होता है। आप उन्हें अपनी गृहस्थी संभालने का समय तो दीजिए। तुमको बड़ी भाभी की चिंता हो रही है, रमा जी ने तंज कसते हुए कहा। नेहा अपने माँ और भाई के व्यवहार से बहुत दुखी थी, इसलिए वह अपनी माँ को समझाने का प्रयास कर रही थी। क्यों नहीं मम्मी, आखिर मैं भी तो किसी के घर की बहू हूँ। मैं जब पहले सब्जी बनाती थी और मुझसे सब्जी खराब हो जाती थी, तब तो आप यही कहती थी कि धीरे धीरे सब सीख जाओगी। अब रहने दो बेटी, अपनी बराबरी बहू से तो मत करो। बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। क्यों नहीं मम्मी, मेरी तरह वो भी तो किसी की बेटी है और उनकी शादी का अभी वक्त ही कितना हुआ है, मात्र 3 महीने। अरे क्या क्या सिखाऊं और कैसे समझाऊं इसको, कुछ नहीं आता है उसे, तभी तो सुनील भी चिढ़ता है उससे। इतने दिनों में व्यक्ति तो सब कुछ सीख जाए, पर वो तो कुछ सीखने का नाम ही नहीं लेती। और फिर तुम क्या समझती हो कि हम उससे प्यार नहीं करते? लाख आप प्यार करती हैं भाभी से, लेकिन इस तरह से बात बात पर डांटेंगी तो उनके दिल में आपके लिए प्यार ख़त्म हो जाएगा माँ, जो मैं नहीं चाहती। यह छोटी छोटी सी बातें आप उनको प्यार से भी समझा सकती हैं मम्मी। मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको पता है मम्मी, जब मैं ब्याह कर ससुराल गई थी मुझे तो कुछ नहीं आता था, पर मेरी सास बड़े ही प्यार से मुझे सारे काम सिखाती थी। आपने तो मुझे किसी भी काम में निपुण नहीं बनाया था, पर मेरी सास कभी भी मुझे माँ बाप के ताने नहीं देती थी। वो तो यही कहती थी कि आजकल के बच्चे पढ़ाई के कारण घर के काम में पिछड़ जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं तुमको सब कुछ सिखा दूंगी। कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें घर के सारे काम सिखा दूंगी। और आप तो भाभी के मम्मी पापा को भी दोस्त देने से पीछे नहीं हटती है। सोचिए, मेरी सास इस तरह की बातें मुझे सुनाती तो मुझे कितना दुख होता, और आपके इस तरह के डांटने से भाभी को कितना बुरा लगता होगा। आपके इस तरह डांटने से भाभी का और भी किसी काम में मन नहीं लगेगा और ना वो कुछ सीख पाएंगी। आप ये क्यों नहीं सोचती? जिन मम्मी को हम लोग बहुत सीधा और सरल कहते थे, आज उनका अलग ही रूप मैं देख रही हूँ माँ, और ये सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मम्मी मुझको तो लगता है कि आपके अंदर सास बना आ गया है। आप ये सोच लीजिए कि आप एक सास बनकर रहोगी तो भाभी भी आपको माँ वाला प्यार नहीं कर पाएंगी, लेकिन आप एक माँ बनकर रहोगी तो भाभी भी आपको अपनी माँ की तरह प्यार और सम्मान देंगी। और ये सब आपके हाथ में है। प्लीज़ मेरी अच्छी मम्मी, आप पहले जैसे ही अच्छी मम्मी बन जाइए ना। रमा जी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, वह पछताने लगती है। बहुत अच्छा किया बेटा जो तुमने मेरी आंखें खोल दी। सचमुच मैं कुछ लोगों के बहकावे में आकर सास बन बैठी थी। लोग कहते हैं कि बहू को शुरू से ही दबा कर रखना चाहिए, तभी बहू काबू में रहती है, नहीं तो वो अपने मन की मालकिन बन जाती है। मैं गलत थी जो लोगों के बहकावे में आ गई। आज तक मैं स्वाति की सास बनकर रह रही थी, पर अब मैं स्वाति की मम्मी बनकर दिखाऊंगी। रमा जी को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। नेहा अपनी मम्मी के गले से लिपट जाती है और बोलती है, मेरी अच्छी मम्मी, थैंक यू मम्मी। बाहर खड़ी स्वाति भी अपनी ननद की सारी बातें सुन रही थी और मन ही मन उसका धन्यवाद कर रही थी कि कितनी सहजता से दीदी ने उसके प्यार का हक उसे दिलवा दिया।